अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हफीज़ हियर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंटल साइंस के लेक्चर सीरीज़ में आज है लेक्चर 24 चैप्टर सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूँगी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, कैरिंग कैपेसिटी। बट मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये लेक्चर अटेंड करके आपकी फुल फ्लेज एनवायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स CSS के लिए, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी इस धोखे में ना रहें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 5, 7, 8 मिनट में 3 टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को एज अ टॉपिक पढ़ें फॉर द फाइनल पेपर, तो एटलीस्ट आपको 40 to 45 मिनट इस एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए, जैसे हम सेशन में पढ़ते हैं। तो ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हैं, एक ओवरव्यू के लिए हैं। यहाँ पे जब आप सोल्यूशन में जाते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो मैं आपको मॉडल्स नहीं पढ़ा रही, मैं आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं पढ़ा रही, मैं आपको अपडेटेड डेटा भी नहीं दे रही, मैं आपको बहुत सारी प्लान और मेथड्स नहीं यहाँ पे बता पा रही बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज। ठीक है, तो फुल फ्लेज सेशन के लिए आपको इनरोलमेंट करवानी पड़ेगी, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन ये एक रिवीजन के लिए ये लेक्चर जो मे भी हो सकता है ये आप लोगों के काम आ जाए। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट एंड कैरिंग कैपेसिटी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? अपने इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज पे। तो ऑब्वियसली हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। जितने भी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे इन्वायरमेंट से, जो भी हमारी डिमांड होगी इन्वायरमेंट पे, उसकी मेजरमेंट को आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। फुटप्रिंट कहते हैं आपकी क्या डिमांड है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं इकोलॉजिकल अपने इकोसिस्टम से, अपने इन्वायरमेंट से। सो मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन नेचर, इसको आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। अच्छा, अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये है, 3 चीज़ें आपको इसमें देखनी है। द अमाउंट ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन, क्योंकि हम खाते पीते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं। दुनिया की जितने भी एरिया पे एग्रीकल्चर हो रही है, जो लैंड कंज्यूम हो रही है, जहाँ पे भी फॉरेस्ट है हमारे लिए, जहाँ पे भी हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी लैंड का एरिया हम कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज को अपने पर्पज़ के लिए, वो पहला। दूसरा वाटर। अब ये दोनों चीज़ें मिलके, इन दोनों के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तीसरा द वेस्ट वी जनरेट, जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए हमें लैंड की या बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें मिलके ह्यूमन का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बनाती हैं। अब इसमें अकेले बंदे की बात भी हो सकती है, जैसे मैं हूँ तो मुझे बहुत सारी सर्विसेज चाहिए। मुझे अगर मैं कुछ खाना खा रही हूँ, एक चपाती खा रही हूँ, तो उसमें जो वीट आई वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, वो मेरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी कंसीडर होगा। फिर उसके बाद वो मार्केट में गई, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होने के लिए किसी फैक्ट्री में गई, उसका फ्लोर बना, फिर वो घर में आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, गैस कंज्यूम हुई, उसको कन्वर्ट किया एक चपाती में और फिर मैंने उसको खाया। तो ये सारा मेरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। और बहुत सारी सर्विसेज मैं ले रही हूँ अपने इन्वायरमेंट से, वो सारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कंसीडर होता है। ठीक है, तो इसको अब अब इसका क्या पर्पज़ है, ये हमारे किस तरह से काम आता है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, एक होता है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है जो भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट में जा रही है, वो उसकी मेजरमेंट को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं। वो जो चपाती एक मैंने खाई, एक रोटी मैंने खाई, जब उसकी प्रोडक्शन हुई तो प्लफिंग हुई, टिलेज हुआ, उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई इन्वायरमेंट में। वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हुई, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल हुए, दोबारा से प्लांट में गए, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में उसकी एमिशन हुई। अगर राइस की कल्टिवेशन हो रही थी तो मीथेन की बहुत ज़्यादा एमिशन हुई इन्वायरमेंट में। वहाँ पर हार्वेस्टर चली तो स्मोक एमिशन हुआ, उसमें ब्लैक कार्बन, सल्फाइड, नॉक्स, सॉक्स सब थे, उनकी एमिशन हुई इन्वायरमेंट में। तो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है इन्वायरमेंट में, लेकिन हो क्या रहा है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि मुझे खाना खाना है। फिर जब वो फैक्ट्री में गया, वहाँ पे प्रोसेसिंग हुई फूड की और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिशन हुई इन्वायरमेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में गई, उसकी पैकेजिंग में, स्टोरेज में, जहाँ जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। फिर जब वो मेरे तक आई तो मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मेरे घर में लाइट है, गैस है, वो उन सब चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो रही है। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्शन से जनरेट होगी, वो कार्बन फुटप्रिंट होगा मेरा।
60% ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होते हैं वो बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट होते हैं। जो कोई भी एक्टिविटी ले लें, ह्यूमन एक्टिविटी, उससे ग्रीन हाउस गैसेस, अच्छा मैं फ्रिज खोल रही हूँ, रेफ्रिजरेटर से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस हो रही हैं, और कोई भी अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है, क्योंकि आपका वो इंजन काम कर रहा है, उससे इमिशन हो रही है ट्रांसपोर्ट से। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का 60% ऑलमोस्ट कार्बन फुटप्रिंट ही होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लिखा है। हम सारे ग्रीन हाउस गैसेस को अब अलग अलग तो मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मीथेन का अगर 5 यूनिट रिलीज हो रहे हैं सपोज, तो वो 1 कार्बन डाइऑक्साइड के यूनिट के बराबर होंगे। इसी तरह जो नॉक्स हैं, अगर इनके 3 यूनिट्स रिलीज हो रहे हैं तो वो 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूनिट के बराबर होंगे। इसी तरह मैं सारे सपोज कर लेती हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 यूनिट। अब मैं टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कर लेती हूँ। अगर मेरी मेजरमेंट में 5 यूनिट मीथेन के रिलीज हुए हैं तो 1 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का, 3 यूनिट इसके रिलीज हुए हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का अपना, तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के यूनिट्स बन गए। ठीक है, क्योंकि मैंने इनको इसके इक्विवेलेंट कंसिडर कर लिया, एक स्केल बना लिया। दिस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है, अभी तक हम ये देख रहे थे कि मेरी डिमांड क्या है नेचर पे। अभी तक मैंने ये पढ़ा कि मुझे नेचर से, मुझे इन्वायरमेंट से, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सारी मेरी डिमांड है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है आपका इन्वायरमेंट आपको क्या ऑफर कर रहा है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपका इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज जो कि उस इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, वो उस इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक टाउन है, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है या नहीं, वाटर रिसोर्सेज हैं या नहीं, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कितनी लैंड अवेलेबल है, वहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कितनी साइट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के या एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, यू नो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी बना सकते हैं। वहाँ पे अर्बनाइजेशन के लिए या सिटीज़ बनाने के लिए या हाउसेज बनाने के लिए कितनी लैंड अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें मिलकर कैरिंग कैपेसिटी बनाती हैं। अब क्या होता है कि अगर हमें किसी इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी का पता चल जाए, कैरिंग कैपेसिटी को आप डिटरमाइन कर लें, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता होता है कि बस भाई यहाँ पे इतने लोग रह सकते हैं, ये इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकती है। इसको डिटरमाइन करते हुए हम कार्बन फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कंट्रोल कर लेंगे, बिकॉज हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। फिर हम उससे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहाँ पे रहने नहीं देंगे, उसके लिए हम एक अलग इन्वायरमेंट ढूंढेंगे, एक नया टाउन बनाएंगे, एक नया टाउन प्लान करेंगे, क्योंकि उस टाउन की कैरिंग कैपेसिटी बच रही है। ठीक है, ओवर अर्बनाइजेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड उस रीजन को नहीं करेंगे। तो हम बेसिकली पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट एक एरिया के कंट्रोल हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप ओवरऑल एनवायरनमेंट को मेंटेनेंस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी, कार्बन फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की डिटर्मिनेशन अगर हो जाए तो इससे जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। हम अपनी पॉलिसीज़, अपने लॉज, अपनी टाउन प्लानिंग को बेहतर कर सकते हैं इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। एक चीज़ सिर्फ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि कैरिंग कैपेसिटी किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपके इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन, अब यहाँ पे पॉपुलेशन है आपकी, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी पॉपुलेशन है तो आपका इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन नहीं हो रही और इन्वायरमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ गई, यहाँ से ऊपर चली गई, तो यहाँ पे जाके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी और आपका इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो गया। इन्वायरमेंट यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने उसके ऊपर बर्डन डाल दिया। यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे फिर पुअर एयर क्वालिटी हो जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, आपके एरिया में वाटर इनसिक्योरिटी हो जाएगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से आप एक्सीड कर गए हैं और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने इसको ठीक कैसे करना है? आपने पॉपुलेशन प्लानिंग की तरफ जाना है और पॉपुलेशन को डाउन करना है, डाउन करना, डाउन करना है। यहाँ पे आ जाएंगे तो आप उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप नीचे वाले ग्राफ पे, नीचे वाले लेवल पे चले जाएंगे, पॉपुलेशन थोड़ी कम ले आएंगे,
तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नो इस लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी जहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट से कम पॉपुलेशन रह रही है, जिसको आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, हेल्दी पॉपुलेशन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैरिंग कैपेसिटी एंड population planning or population control, and then obviously determining and controlling ecological footprint and carbon footprint। और ये वाली टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर टेक्नोक्रेट्स या आपके जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं वो पॉलिसी डिज़ाइनिंग कर रहे हों क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आपका कंट्री जा रहा हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।